अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने हाइपरलिंक्स का काफ़ी सारा पीछे से पढ़ लिया था। हमने एक्सटर्नल वेबसाइट्स का भी हाइपरलिंक क्रिएट करना देख लिया था। टेबल के अंदर भी हाइपरलिंक क्रिएट करना देख लिया था। टेबल के अंदर हमने पिक्चर को डालना देख लिया था। पिक्चर का हाइपरलिंक क्रिएट करना देख लिया था। अब हम देखेंगे इमेज मैप। इमेज मैप क्या है? इमेज मैप एक तस्वीर के मुख्तलिफ पार्ट्स बना के उसको उसके हाइपरलिंक, यानी तस्वीर एक ही होगी। पहले हम जो बना रहे थे ना, एक तस्वीर थी, उसी पे क्लिक करते थे, उसी का लिंक बन जाता था। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है, इमेज मैप में तस्वीर एक ही होगी, उसके मुख्तलिफ हिस्से बनाएंगे। उसके मुख्तलिफ हिस्से बना के उसके ज़रिए एक हिस्से पे क्लिक करोगे तो और लिंक ओपन होगा, दूसरे हिस्से पे क्लिक करोगे तो और लिंक ओपन होगा, तीसरे हिस्से पे क्लिक करोगे तो और लिंक ओपन होगा। यानी इस तरह से होगा, एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ पार्ट्स पे मुख्तलिफ लिंक्स जो हैं वो ओपन होंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इमेज मैपिंग एन इमेज इज स्पेसिफाइड विद सर्टेन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इनसाइड द इमेज विच एक्ट एज अ हाइपरलिंक एरिया। ठीक है, यानी एरिया उसी तरह उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स को मिला के हम हाइपर लिंक एरिया बना लेते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन इमेज लिंक। ये इमेज लिंक से क्यों डिफरेंट है कि वो एक इमेज पे सिंगल लिंक होता है, जबकि एक इमेज पे इस पर मल्टीपल लिंक आप बना सकते हो। ठीक है, तो HTML के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इमेज मैप के लिए? मैप का एक टैग यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट मैप ऑफ द इमेज विद क्लिकेबल एरियाज। क्लिकेबल एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। IMG का टैग यूज़ करेंगे इमेज को ऐड करने के लिए, और एरिया होगा, बताएगा कि क्लिकेबल एरिया पूरा डिफाइन होगा। ठीक है, सबसे पहले इमेज को ऐड करेंगे, इमेज का साइज़ वगैरह ये सारा ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हो। IMG सोर्स में आप उसकी जो एड्रेस है वो दोगे, विड्थ हाइट सेट करोगे, अल्टरनेट उसका टेक्स्ट लिखोगे, और यूज़ मैप का एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, और मैं उसके अंदर मैप का नाम दोगे। ठीक है, फिर आप मैप क्रिएट करोगे, मैप नाम का टैग और उसका नेम यूज़ करोगे। जैसे ऊपर हमने वर्ड मैप यूज़ किया है ना, ठीक है, ये देख सकते हो, ये है वर्ड मैप। उसका नाम क्या रखा है? नंबर साइन वर्ड मैप। नंबर साइन वर्ड मैप का मतलब है कि वर्ड मैप नाम का एक एरिया है, उसका नाम क्या है? वर्ड मैप है। वो नीचे मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट उसके क्रिएट करेंगे। कोऑर्डिनेट क्रिएट करने के लिए आप टैग कौन सा यूज़ करते हो? एरिया का। एरिया, उसके अंदर शेप, आप मुख्तलिफ शेप्स में कोऑर्डिनेट बना सकते हो, सर्कल में, रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में। शेप रेक्टेंगल होगी तो कोऑर्डिनेट उसके 4 देंगे, ट्रायंगल होगी तो कोऑर्डिनेट उसके 3 देंगे, और सर्कल के लिए उसका अपना देखेंगे। ठीक है, सर्कल के लिए। ठीक, तो इन सब को इकट्ठा पुट करें। ये इसका कोड है HTML, और इसकी हेडिंग क्या दी? मैपिंग इन एन इमेज। और बॉडी क्या है? बॉडी में हमने डिफरेंट और इमेज में कोई इमेज देना है। ठीक है, नेम, उसका मैप का नेम क्या रखा? वर्ड मैप रखा। और ये इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो। विड्थ मैंने इमेज की 960 सेट की, हाइट 492 सेट की, अल्टरनेट में वर्ड मैप लिखा, और यूज़ मैप प्रॉपर्टी होती है जिससे आप लिंक बनाते हो इमेज का उस एरिया के साथ। ठीक है, तो वर्ड मैप के साथ मैंने लिंक बना दिया। एरिया में रेक्टेंगल हमने कितने एरिया बनाए हैं? ज़्यादा एरिया बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एरिया बनाए हैं, और सातों रेक्टेंगल हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट सेट किए हैं। एक पहले एरिया पे विकीपीडिया खुलेगा, दूसरे एरिया पे विकीपीडिया नॉर्थ खुलेगा, साउथ अमेरिका खुलेगा, अफ्रीका खुलेगा, एशिया खुलेगा, यूरोप खुलेगा, और ऑस्ट्रेलिया, यानी अलग-अलग हर पे अलग-अलग शो करेगा। ठीक है, तो इमेज सोर्स उसने कौन सा यूज़ किया है ये मैं दिखा देती हूँ HTML एडिटर में इसको रन करके। ठीक है, तो ये इसका कोड है। ठीक है, मैं इमेज कोई अपनी मर्ज़ी का डाल लेती हूँ। ठीक है, मैं वहाँ से इमेज नहीं लेती, ताकि आपको वाज़िया क्लियर हो जाए। इमेज वैसे शो नहीं होगा ना, तो इमेज, फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज डाल देती हूँ। ठीक है, सेव कर लेती हूँ। सेव करके इसको रन करती हूँ। ये देखो, ये इमेज ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके 5-6 हिस्से बन गए। हर पे क्लिक करूँगी, हर एरिया पर मुख्तलिफ इसका लिंक जो है वो ओपन होगा। ये इसमें असल में थोड़ा सा इसलिए भी मसला आता है कि हम ना लैपटॉप वाला यूज़ नहीं कर रहे ना, तो इसके मुख्तलिफ इमेज मैप बन जाएंगे।
ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। उसके में रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट आप देते हैं 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट देते हैं। सर्कल के देते हैं एक्स वाई आर, यानी एक्स देंगे, वाई देंगे, रेडियस देंगे। और पॉलीगॉन के जो देंगे वो पॉलीगॉन के हो सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। जितने कॉर्नर्स होंगे उतने उसके पॉइंट्स देंगे। जबकि इसके रेक्टेंगल के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 4 होते हैं, एक्स और वाई और एक्स और वाई, दूसरा x2 एंड एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये इमेज मैप की एक एग्जांपल कर ली, ये इसका कोड हो गया। ठीक है, इस कोड की जो अवेलेबल, वैसे बुक में भी आपका अवेलेबल है, वो भी आप देख लोगे। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूसरी चीज़ करनी है एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों ने मुझे करके दिखाने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन है। ये हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले राइट HTML कोड दैट डिस्प्ले 3 हाइपरलिंक्स टू डिफरेंट वेबसाइट। यानी आपने एक्सटर्नल वेबसाइट लिंक क्रिएट करना है। ये आपने असाइनमेंट मुझे जमा करानी है कल। ठीक है, तो जिसमें हर लिंक पे वेबसाइट, जैसे हमने याहू खोला था, ईमेल खोला था, आप लोगों ने क्या करना है, पहले लिंक पे गूगल ओपन हो जाए, दूसरे लिंक पे आपकी विकीपीडिया ओपन हो जाए और तीसरे लिंक पे आपके ओपन हो जाए youtube.com। ठीक है, तो ये इसके लिंक ओपन हो जाए। ये हो गई पहली असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट आपकी क्या है? HTML कोड लिखना है और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है और उसको हाइपरलिंक, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के हाइपरलिंक 5 वेब पेजेस, 5 लिंक बनाने हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले बनाओगे और उन्हीं लिस्ट को हाइपरलिंक बनाओगे। ठीक है, उसके बाद HTML कोड लिखना है। इमेज को, 3 इमेज को एज अ हाइपरलिंक यूज़ करना है। 3 इमेज होंगे, एक इमेज ऐड होगा, दूसरा ऐड होगा, तीसरा ऐड होगा। पहला इमेज भी हाइपरलिंक होगा, दूसरा इमेज भी हाइपरलिंक होगा, तीसरा इमेज भी हाइपरलिंक होगा। जो दो इमेज जो होंगे वो वेबसाइट के एड्रेस रखेंगे और एक इमेज जो होगा वो ईमेल का हाइपरलिंक रखेगा। ठीक है, तो ईमेल का हाइपरलिंक के लिए भी मैं आपको उसका कोड भी बता देती हूँ, एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि ईमेल का हाइपरलिंक क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ईमेल का हाइपरलिंक के लिए, हाँ, ईमेल के हाइपरलिंक के लिए ये मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। जी, आपका ईमेल हाइपरलिंक होगा। ईमेल हाइपरलिंक के लिए क्या यूज़ करते हैं? ईमेल हाइपरलिंक के लिए सिंपल आपने H रेफरेंस में जाके मेल टू का इजाफा करना है। ये देख सकते हो मेल टू। ठीक है, मेल टू कॉलन लगा के, जैसे कोई भी ईमेल खोलनी है, जैसे IT सीरीज़ है, या मैं कह देती हूँ मेरा है amber.ismail555@yahoo.com। ठीक है, तो सिर्फ मेल टू का इजाफा करके आगे ईमेल एड्रेस जो है, सेंडर का जो नेम है, या आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इसके सामने लिख सकते हो। ठीक है, यानी H रेफरेंस में बजाय वेबसाइट देने के या बजाय दूसरा पेज का रेफरेंस देने के आपने मेल टू लिखा, कॉलन यूज़ किया और IT सीरीज़ यानी ये लिखना है मेल टू कॉलन IT, आगे जो ईमेल एड्रेस होगा वो आप दे दोगे। ठीक है, और इसका नाम को इसको सेव कर लोगे। सेव करके इसका जो अपेयर होगा वो इस तरह से अपेयर होगा। जैसे ही रन करोगे, क्लिक करोगे तो किस पे आ जाएगा? वो ईमेल वाली ऑप्शन पे, जहाँ पे आप सेंड करते हैं तो वो वाली ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो एक ये आपने क्रिएट करना है। और इमेज जो दूसरे पहले दो, यानी ये तो आपकी तीसरी असाइनमेंट है ना, जिसमें आपने 3 इमेज यूज़ करने हैं। पहले इमेज पे क्लिक करें तो कोई वेबसाइट खुल के आ जाए, विकीपीडिया खुल के आ जाए। दूसरे इमेज पे क्लिक करें तो फेसबुक खुल के आ जाए। तीसरे इमेज पे क्लिक करें तो इस तरह का ये वाला जो है मेल टू ओपन होके आ जाए। ठीक है, ये आपकी 3 असाइनमेंट हो गई। आपने असाइनमेंट लाजमी कल के कल मुझे सबमिट करानी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा फ्रेम्स एंड फॉर्म्स वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और HTML का आप लोगों का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसका फ्रेम्स बनाने और फॉर्म्स बनाने ये आपने करना है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करना है VB स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। VB स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं। और उससे पहले VB स्क्रिप्टिंग से पहले मैं आपको ASP के कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो आपको करवा दूंगी, ताकि आपके ASP का, क्योंकि ASP हम डिटेल से नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि हम उसको चॉइस में छोड़ देंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ASP भी साथ के साथ कर सकें। ASP पूरी एक लैंग्वेज है। तो इसके शुरू के कुछ क्वेश्चन हैं
वो आपने शुरू के कुछ क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। जस्ट लाइक मैं इसके आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि आईएएस करना है, आईएएस के फीचर्स करने हैं, एएसपी क्या है, एंड टायर है, यानी इसके पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद आपने बस, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, ठीक है। ये जैसे वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, किस तरह वर्क करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं ये करनी है आपने। नेक्स्ट वन है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये करना है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद आपने करना है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये आपने वैसे पढ़ा भी हुआ है, ये 2 टायर 3 टायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये 3 टायर मॉडल है, कैसे वर्क करता है 3 टायर वो देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनामिक पेजेस क्या होते हैं ये देखना है हमने। एएसपी का इंट्रोडक्शन देखना है सारा। स्टैटिक डायनामिक पेजेस और उसके अलावा एक्टिव सर्वर पेजेस, एएसपी एक्टिव सर्वर पेजेस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है ये एडवांटेजेस ऑफ एएसपी। एक्टिव सर्वर पेजेस के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदा होता है। और उसके बाद है आईएएस। आईएएस क्या है, लोकल होस्ट क्या है, इसके फीचर्स हैं, आईएएस को इंस्टॉल करना, ये सारी रिक्वायरमेंट हैं। आईएएस के फीचर्स, आईएएस का आर्किटेक्चर, ये आईएएस के फीचर्स हो गए सारे। आईएएस को इंस्टॉल करना, रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, उसका पूरा प्रोसीजर, और इसको इंस्टॉल करने का तरीका। इंस्टॉल करने का तरीका हो गया। एंड लास्ट वन इज़ ये मुख्तलिफ उस पे विंडोज़ सर्वर पे और इस पे इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है। बस आइए एएसपी में से हमने सिर्फ इतने ही पेजेस करने हैं, यानी कहाँ से लेकर पेज नंबर फर्स्ट पेज से लेकर इसका पेज नंबर है बुक का 423 से लेकर, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, 420, दोबारा अगेन लिख देती हूँ, 423 से आपने करना है। इसमें से कुछ स्किप भी करना है, जो पेजेस मैंने आपको जिसकी वीडियो दिखाई है ना, सिर्फ आपने वो पेजेस करने हैं बस, नॉट मोर देन दैट। और पेज नंबर 439 तक, कहाँ तक, 439 तक, ये जस्ट थ्योरी के आपने क्वेश्चन करने हैं। ये आप क्वेश्चन प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आप लोगों ने असाइनमेंट भी करनी है और लाजमी मुझे असाइनमेंट आप लोगों ने कल सबमिट करानी है।